क्या बिहार में महागठबंधन ने अपने सीटों के बंटवारे को लेकर मचे घमासान पर काबू पा लिया है? क्या महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर तैयार हुए फॉर्मूले पर लगेगी अंतिम मुहर? क्या वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी 50 से 52 सीटों पर मान जाएंगे? क्या मुकेश सहनी की वीआईपी अपनी सीटों की मांग के 1/3 सीटों पर ही संतुष्ट हो जाएगी? और क्या सीटों के बंटवारे को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के हैं असली बॉस? क्योंकि सीटों के बंटवारे के सामने आ रहे आंकड़ों ने यह साबित कर दिया है कि भले ही महागठबंधन का कोई दल किसी भी तरह की सियासी चालें चल ले, तेजस्वी किसी के दबाव में आने वाले नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करते हैं महागठबंधन की सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर मचे घमासान पर। बात करेंगे उन आंकड़ों पर जो कांग्रेस और जदयू के सूत्रों के हवाले से सामने आ रहे हैं। साथ ही बात करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव की ओर से प्रस्तावित सीटों के आंकड़ों पर कांग्रेस, मुकेश सहनी या वाम दल संतुष्ट हैं, और ऐसा क्या हुआ कि बड़ी संख्या में बिहार कांग्रेस के नेता दिल्ली पहुंच गए, वो भी मंगलवार को महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर होने जा रही एक अहम बैठक से पहले। तो चलिए पहले बात करते हैं अपनी रिपोर्ट के पहले चरण की। इसमें हम बात करेंगे सूत्रों के हवाले से सामने आए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही खबरों के अनुसार अभी जो फॉर्मूला महागठबंधन में तय हुआ है उसके अनुसार राजद को 134 सीटें तो कांग्रेस को 50 से 52 सीटें, तीनों वाम दलों को मिलाकर 30 सीटों के करीब, तो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को करीब 18 से 20 सीटें और शेष बची सीटें पशुपति पारस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच बटेंगी। राजद और कांग्रेस के कुछ सूत्रों के हवाले से मीडिया में ये खबरें चल रही हैं। अब सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इन्हीं सीटों पर करीब करीब अंतिम मुहर लगेगी। अब दावा किया जा रहा है कि सीट शेयरिंग के मामले में सभी दलों ने अपनी सहमति जता दी है, क्योंकि इस बार एनडीए को सत्ता से दूर करने के लिए एकजुट होने की दिशा में सबसे पहला कदम सीटों का त्याग करना ही था, जो सभी दल करते नजर आ रहे हैं। अब हम आते हैं अपनी रिपोर्ट के दूसरे चरण पर। तो आपको बताते हैं कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा से उत्साहित कांग्रेस और राहुल गांधी ने जहां पहले 70 सीटों की मांग की थी, वो आंकड़ा इस यात्रा के बाद बदलता नजर आया। इसके बाद कांग्रेस और राजद के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ गतिरोध की खबरें भी आईं। सामने यह भी आया कि कांग्रेस ने भी इस बार 100 के करीब सीटों की मांग रख दी थी, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं वह लगभग मांग के आधे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अपनी हवा बना ले जाने वाली कांग्रेस क्या पिछली बार से भी कम सीटों पर मान जाएगी, वो भी ऐसे हालात में जब पार्टी नेता, पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ पुराने वोटर पूरी शिद्दत से एक बार फिर कांग्रेस को खड़ा करने के लिए खड़े हो गए हों। क्या कांग्रेस पिछली बार बिना जनाधार के 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो इस बार उससे भी कम सीटों पर क्या राहुल गांधी मान जाएंगे? हालांकि अभी इस बारे में कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इन आंकड़ों पर अंतिम मुहर लगेगी ये कहना मुश्किल है। इस सबसे इतर आज देर शाम दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें संभवतः सीटों के फॉर्मूले पर कोई नया पेच सामने आए या कुछ अहम चर्चा हो। लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अभी कांग्रेस के लिए जो सीटों का आंकड़ा सामने आया है उस पर कांग्रेस बामुश्किल ही मानेगी। वहीं अगर बात महागठबंधन के एक अहम अन्य घटक दल वीआईपी की करें तो सूत्रों के हवाले से उन्हें मात्र 18 से 20 सीटें ही मिलने की बात कही जा रही है, जबकि वह लंबे समय से 60 सीटों की मांग के साथ डिप्टी सीएम के पद की मांग करते आ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी के रुख और एसआईआर पर कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के बाद से सहनी खुद यह बात मान रहे हैं कि उन्हें उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेंगी। वह खुद कहते हैं कि बड़े लक्ष्य के लिए हम कुछ कम सीटों पर भी बात करने को तैयार हैं।
लेकिन यहां तो उनकी मांग की तुलना में मिलने वाली सीटें मात्र 1/3 ही हैं। ऐसे में आशंकाओं का बाजार गर्म है कि क्या मुकेश सहनी 18-20 सीटों पर ही राजी हो जाएंगे या फिर कुछ अलग प्लान बनाएंगे। इस सबसे इतर वाम दल भी अपनी डिमांड भले ही कुछ भी कह रहे हों, लेकिन 2020 में महागठबंधन की ओर से सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट उन्हीं का था। ऐसे में 3 वाम दलों के हिस्से में 30 सीटों की बात भी अभी सटीक आंकड़े के रूप में नजर आती नहीं दिख रही है। हालांकि पशुपति पारस और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो 2-2, 3-3 सीटों पर भी मान जाएंगे, लेकिन अभी जो सीटों के आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर सहमति बनेगी, यानी महागठबंधन के सभी दल उस पर राजी हो जाएंगे। इसे लेकर अभी आशंकाओं का बाजार गर्म है। अब भले ही यह कहा गया हो कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर राहुल गांधी की बात को माना जाएगा, लेकिन क्या यह सिर्फ कहने की बात है या इस पर कुछ अमल भी होगा, या जिस बात की आशंकाएं पहले से जताई जा रही थी वही सच साबित होगा कि भले ही कोई भी सियासी दल कुछ खेल करने की बात कहे, तेजस्वी कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें देने के बाद किसी की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करने जा रहे हैं, चाहे वह लेफ्ट पार्टियां हों या मुकेश सहनी। तेजस्वी को अपने MY फैक्टर पर भरोसा है, जिसके भरोसे वह अपने दावे करते नजर आ रहे हैं। मौजूदा सीटों के आंकड़ों से यह बात भी सिद्ध होती दिख रही है कि भले ही महागठबंधन में कोई सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी कहता नजर आए, लेकिन अंत में सीटों के बंटवारे को लेकर चलेगी तेजस्वी यादव की, क्योंकि वही बने हुए हैं महागठबंधन के बिग बॉस। तो आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या सही में तेजस्वी हैं महागठबंधन के बॉस और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर उनकी ही चलेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसका लाइक, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही मुद्दे को लेकर। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें यंग भारत न्यूज सच के साथ।